नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं बिहार का अपना चैनल बिहार स्तंभ। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा से जुड़े मामले ने पूरे राज्य को हिला दिया। जनता के दबाव और सवाल के बीच राज्य सरकार ने इस केस को अब सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन क्या सीबीआई को ट्रांसफर होते ही न्याय की गारंटी मिल जाती है? सीबीआई भरोसे का नाम है या एक लंबी प्रक्रिया? सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसका कन्विक्शन रेट लगभग 65 से 75% के बीच रहा है। मतलब जिन मामलों में फैसला आता है उनमें काफी मामलों में दोषसिद्ध तो होता है, लेकिन असली सवाल कन्विक्शन रेट नहीं है। असली सवाल है कितने केस समय पे पूरे होते हैं। अब कुछ हाई प्रोफाइल केस पे समझते हैं क्या सब सुलझ गए। इतिहास गवाह है, कई बड़े मामले सीबीआई को दिए तो गए, लेकिन वर्षों तक अंतिम निष्कर्ष नहीं आ पाया। आइए कुछ मामलों पे नजर डालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस 2020 में देश भर में चर्चा का केंद्र रहा यह मामला। सीबीआई को जांच सौंपी गई, लेकिन आज भी अंतिम निष्कर्ष और चार्जशीट को लेकर बहस जारी है। कई एंगल पर जांच हुई, पर जनता के मन में सवाल अभी भी बाकी है। अरूसी मर्डर केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। सीबीआई इसे आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। ये एक पुराना केस है जो आज तक लंबित है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तो क्या आरूसी तलवार को किसी ने नहीं मारा था? बोफोर्स केस भी क्लोज कर दिया गया और उसे भी कोई निष्कर्ष नहीं मिला। सीना बोरा केस, यह मामला भी सीबीआई को सौंपा गया। चार्जशीट दाखिल हुई, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ट्रायल वर्षों से चल रहा है। इन उदाहरणों का मतलब यह नहीं कि सीबीआई असफल है, बल्कि यह कि हाई प्रोफाइल केस अक्सर जटिल होते हैं और सालों तक अदालतों में अटके रह जाते हैं। अब एक संवेदनशील सवाल यह है कि अगर सत्ता पक्ष पर ही सवाल हो तो? अगर किसी मामले में सत्ता पक्ष या प्रभावशाली लोगों पर उंगली उठती है, तो क्या सीबीआई पूरी स्वतंत्रता से काम कर पाती है? यह सवाल नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। यह टिप्पणी एजेंसी की स्वतंत्रता पर उठते सवालों को दर्शाती है। हालांकि समय के साथ सुधार हुए हैं, लेकिन जनता का भरोसा सिर्फ बयान से नहीं, पारदर्शी कार्रवाई से बनता है। अब वापस आते हैं पटना केस पर। सीबीआई को ट्रांसफर होना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इस केस में भी काफी बड़े लोगों और प्रभावशाली लोगों का नाम है जिन पे उंगली उठा है। इस केस को तो पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने मजाक बना के रख दिया था, जिसमें बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को एक अलग एंगल ही दे दिया था। जिसके बाद परिवार और बाकी लोगों ने जब इसका विरोध किया, जब प्रदर्शन हुए, तब जाके सरकार और पुलिस की नींद खुली। तो यहीं से सवाल उठता है कि क्या सीबीआई इसकी सही जांच करेगी? आम जनता कितनी उम्मीद रखे? सीबीआई पे भरोसा तभी होगा अगर जांच समयबद्ध हो, रिपोर्ट सार्वजनिक हो, किसी भी दबाव से मुक्त होकर काम हो। लेकिन अगर यह मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है, तो जनता का भरोसा और कमजोर होगा। लोगों के मन में ये सवाल है, क्या सीबीआई मैनेज होगी? सीबीआई कॉम्प्रोमाइज होती है? क्या सत्ता पक्ष का सीबीआई पे इन्फ्लुएंस होता है? यह सवाल जनता के मन में है। लेकिन सच यह है, कोई भी एजेंसी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी संस्थागत स्वतंत्रता, यानी जितनी उसे आजादी दी जाए। अगर मीडिया, अदालत और नागरिक समाज सक्रिय रहें तो दबाव संतुलित रहता है। सीबीआई ट्रांसफर होना अंत नहीं, शुरुआत है। यह मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं, यह सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा है। क्या इस बार जांच तेज होगी? क्या असली दोषी सामने आएंगे, या यह भी एक लंबी फाइल बनकर किसी कोने में रख दी जाएगी? तो पटना नीट केस में बिहार की सारी जनता की यही उम्मीद है कि सीबीआई इसे सीरियसली लेगी और जल्द से जल्द असली दोषी, लीपापोती नहीं करनी है, असली दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाए और असली अंजाम तक पहुंचाए। आप देख रहे थे बिहार स्तंभ और मैं हूं रोशन कुमार। धन्यवाद।